बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद होगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने सामान में रखे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक मिसाला अपने कबूतरों के लिए, इस्तेमाल के लिए भी, और आप लोग को भी बता देते हैं इस मसाले में क्या फ़ायदा है और इससे क्या कबूतरों में चाल आएगी। तो ये मिसाले में तकरीबन 10 से 12 एक आइटम है जो है, मैंने मिक्स कर दिए हैं, लेकिन भी मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। आप मिसाले में जो जो सामान है वो सारी चीज़ें आपके साथ कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर इसको तैयार करेंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमने, वो वीडियो के हम एंड में आपको बताएंगे, जैसे हम मिसाला पूरा तैयार कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, ठीक है। तो इस पर हमने लिए हैं अकरकरा 1 नंबर VIP, ठीक है। जो मिलता है 2 नंबर नहीं, 1 नंबर मिलना चाहिए। 1 नंबर ही लेना, और 1 नंबर मिलता भी महंगा है। 2 नंबर जो है वो 50 रुपये की आप लेने जाओगे ना, तो आपको आधी थैली भर के दे देगा। अगर आप 1 नंबर अकरकरा लेने जाओगे 50 रुपये का, तो वो आपको मुश्किल से मुश्किल इसकी आधी डंडी मिले आपको, ठीक है। ये आपको बता दूँ, 1 नंबर अकरकरा लेना है आपने। देख रहे हैं ये 2 डंडी और एक ये छोटा सा पीस, ठीक है। इतना सा हमने अकरकरा ले लिया, ठीक है, इतना सा। और अभी इसके साथ जो अगली चीज़ है वो हमारे पास हैं ये 3 एक भेड़े। 3 भेड़े देख रहे हैं आप, इस तरीके से भेड़ा होना चाहिए, अंदर से ब्राउन, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको जब आप चोट मारेंगे, इसके अंदर निकलेगी बीच में एक गिकेट, ठीक है। वो आपने हटा देनी है, वो हमारे किसी काम के लिए। इसके ऊपर का जो खोल है वो आपने जितना इन तीनों में से निकले आपने वो निकाल देना है, ठीक है। ये 3 भेड़े हो गए, और ये एक हाड़ होगी, ठीक है। इसके अंदर से भी आपने चोट मारनी है। चोट मार के इसके बीच में भी एक विकेट निकलेगी, वो आपने हटा देनी है। सिर्फ ऊपर का खोल ही हमने इस्तेमाल में लेना है, ठीक है। ये साइज़ देख लें हाड़ का, ठीक है। और इतना ही साइज़ का हमने ये आमा हल्दी ली है। और मेरे पास 3 हिस्सों में टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे, मैंने ले लिए, लेकिन इतना ही टुकड़ा आपने, या इससे थोड़ा बड़ा समझ लें, ये भेड़े के साइज़ का, ये भेड़े के साइज़ का आपने आमा हल्दी ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास ये हैं, ये साइज़ के आपने 2 सूंड के टुकड़े लेने हैं। ये साइज़ में देख लें, ये साइज़ के 2 टुकड़े लेने हैं सूंड के आपने। और ये है हमारे पास 3 एक पीपल, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, 3 साइज़ आप देख लें, इसी तरीके से 3 टुकड़े आपने पीपल के लेने हैं। तो इतने से आपने लेनी है तबाशीर, ठीक है। इतने से समझ लें, ये अभी आपको दाने गिनती करा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दाने, ठीक है, तबाशीर के। इसी तरीके से आपने 9 दाने तबाशीर के आपने ले लेने हैं। ये देख रहे हैं, ये है कबाब चीनी। इस तरीके से होती है कबाब चीनी इंडिया की, ठीक है, इस तरीके से। ये आपने लेने हैं तकरीबन 30 दाने, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 30 दाने आपने कबाब चीनी के। कबाब चीनी और शीतल मिर्च, इसको दोनों हिसाब से कहा जाता है। शीतल मिर्च भी है और कबाब चीनी भी है। कबाब चीनी बोलेंगे तो इंडिया की हमें चाहिए इस तरीके से, ये देख रहे हैं ऊपर तीलियाँ निकली हुई हैं, ठीक है। ये आपने लेने हैं 30 दाने। और ये है हमारे पास दक्कनी मिर्ची। दक्कनी मिर्ची आपने लेनी है 70 दाने, ठीक है। 70 एक दाने आपने दक्कनी मिर्चों के लेने हैं। और ये हमारे पास है काली मिर्ची, ठीक है। ये काली मिर्ची आपने लेनी है 20 दाने, ठीक है। काली मिर्चों के आपने लेने हैं 20 दाने। और ये भी
कबाब चीनी है, लेकिन ये हमारे पास पाकिस्तान की है। हमने पाकिस्तान वाली भी ली है और इंडिया वाली भी ली है। तो इस तरीके से भी आती है और इस तरीके से भी आती है, आप दोनों तरीके देख लें। ठीक है, ये है पाकिस्तान की कबाब चीनी और चित्तल मिर्च, दोनों से ये बुलाया जाता है। और ये आपने लेनी है तकरीबन 60 दाने, 60 से 50 दाने बहुत हैं। ठीक है, तो ये अभी जितना है ये सामान मैंने सारा ये मिक्स किया हुआ है। ठीक है, एक ही दवाई मैं डालूँगा इसके अंदर और इसका मैंने अच्छे तरीके से पाउडर बना लेना है। ठीक है, तो मैं इसका पाउडर बना लेता हूँ, उसके बाद अगला स्टेप जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये आप सारी चीज़ें एक साथ भी, मसला नहीं है, आप पीसना चाहें तो एक साथ भी आप पीस सकते हैं, क्योंकि इसको हमने वैसे मिक्सिंग करना है। इसके लिए जब इसको हम पीस लेंगे अच्छे तरीके से, पीसने के बाद फिर हमने इसको एक दफ़ा छानना है। ठीक है, फिर छन्नी से छान के उसके बाद फिर से हम दोबारा पीसेंगे इसको। इतना इसका बारीक सा हमें पाउडर चाहिए। ठीक है, तो वही हम कर लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाते हैं। तो व्यूअर्स देखें, ये जो मसाला हमने बना के और पूरा छाना था वो हमने इस छन्नी की मदद से छाना था। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा अभी भी मोटा मोटा रह गया है। ठीक है, तो फिर ये जो हमने दूसरा मसाला, यही मसाले को फिर हमने पहले एक छन्नी में इसमें छाना, चाय वाली छन्नी से। ठीक है, फिर दूसरी बार जो है हमने छाना है बनियान के कपड़े के बराबर। तो ये देख रहे हैं बनियान वाला जो कपड़ा होता है ना, बिल्कुल मलमल का, बिल्कुल पतला सा जाली वाला, तो उससे फिर हमने ये छाना है। तो यही इस तरीके से ही मसाला आपने पूरा छानना है, बिल्कुल देख रहे हैं। और इसको दोनों में आपको डिफरेंस कितना लग रहा होगा। ठीक है, अभी भी ये मोटा मोटा रह गया और ये मोटा मोटा है और ये बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन गया है। तो हमें इस तरीके से बिल्कुल बारीक सा पाउडर चाहिए। ठीक है, जब आपका बिल्कुल बारीक सा इस तरीके से पाउडर बन जाए तो फिर आपने एक डब्बे में सेव कर लेना है। ठीक है, एक डब्बे में सेव कर लेना, बिल्कुल देखें कितना बेहतरीन सा बारीक सा पाउडर बन गया। ठीक है, इस तरीके से अभी मैंने ये वाले को अभी फिर कूटूँगा और इसका बिल्कुल बारीक सा छन्ना फिर से निकालूँगा इस तरीके से, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है, ये हमारे को छन्ना चाहिए। ठीक है, तो फिर जब आपने ये छन्ना छान लिया तो एक छोटा सिक्का आता है 5 वाला। ठीक है, आपने वो लेना है, इसमें से एक सिक्का वो भर लेना है। भले आपने बाजरा पका के, दूध वाला बाजरा पका लें, उसमें इस्तेमाल करना है उसमें इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप मक्खन में भी ये बाजरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मक्खन वाले बाजरे के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें ये हो गई। और तीसरी चीज़, आपने एक दिन अगर ये बाजरे में पका के दिया है, चलो सही है, आप इस तरीके से भी इस्तेमाल करें। दूसरे में आपने क्या करना है, इसमें से एक ही सिक्का आपने लेना है और तकरीबन 1 पाव जितना पानी ले लें। ठीक है, उसमें ये एक चुटकी डाल के और उसको अच्छे तरीके से एक जोश दे देना है, आपने उबाल दे देना है पानी को, ये एक सिक्का आपने डाल के। तो उस तरीके से भी आप दे सकते हैं। 2 तरीके मैंने ये बताया आपको। तीसरा तरीका ये है कि आप इसको मक्खन वाले बाजरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको जब आपने मक्खन वाले बाजरे में रख रहे हैं तो आपने रात को मक्खन वाला बाजरा बना के आप रख दें, अगले दिन आपने देना है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप ये मसाला इस्तेमाल करें, इससे कबूतर लंबा भी होएगा और बड़े अच्छे लंबे में और पल्ले में बड़ा अच्छा काम करेगा, बैठते बैठते दबे दबे जाएगा, वो शौक का मज़ा कराएगा आपको। तो यही मेरी वीडियो थी, आप भाइयों के साथ शेयर किया है। लंबी का मसाला है तो ये बनाएं और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इस मसाले से। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दुआओं में अपने सलीम भाई को याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।